अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के लिए मैं एक ऐसी रेसिपी लेकर आया हूँ जो कि काफ़ी आसान है, लेकिन लोगों ने इसको इतना कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है कि बहुत से लोग इसको बना ही नहीं पाते। लिहाजा आज की वीडियो में आपके लिए मैं काबली पुलाव की बहुत ही आसान रेसिपी लेकर आया हूँ। अगर आप मेरी इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो ये जो काबली पुलाव होगा आप उसको बहुत ही आसानी के साथ बना लेंगे। बेसिकली ये अफगानी पुलाव भी होता है और काबली पुलाव भी होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको काबली पुलाव के नाम से जानते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं सिर्फ एक ही मिसाला इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, वो है शान का काबली पुलाव का मिसाला। अगर आपके पास शान का मिसाला नहीं है तो फिर आप किसी और भी कंपनी का ले सकती है। मैंने बेसिकली शान का इसलिए लिया है क्योंकि मैं जिस सिटी में रहता था वहाँ पर सिर्फ शान का ही अवेलेबल था। और स्पेशली जो लोग केबीके की साइड पे रहने वाले हैं उनके लिए तो काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि वहाँ पर चूँकि जो काबली पुलाव है इसको बहुत ही ज़्यादा बनाया जाता है। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि जो काबली पुलाव के मिक्सचर्स होते हैं, यानी कि जिसकी मिसालें होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हद तक अवेलेबल होंगे। तो चलिए आपको ज़रा इंतजार करवाए बगैर मैं चलता हूँ आज की वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपकी तरफ पहुँच सके। इसी के साथ अगर आपको वीडियो ज़रा सी पसंद आती है तो उसको लाइक ज़रूर दीजिएगा और मेरे प्यारों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले आपने लेनी है एक कढ़ाई और आपने उसमें डाल देना है 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल, और यहाँ पर आपने उसको गर्म होने के लिए छोड़ देना है। बेसिकली जो काबली पुलाव होता है इसको बनाया जाता है घी के अंदर, यानी कि इसमें ऑयल नहीं बल्कि घी इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पर मैं ऑयल इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि एक तो जो ऑयल होता है आपकी जो हार्ट हेल्थ होती है उसके लिए काफ़ी मुफीद होता है, और उसी के साथ साथ हमारे घर में भी ऑयल अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं ऑयल को इस्तेमाल करने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर ऑयल हीटअप हो जाता है तो मैं इसमें डालने वाला हूँ 2 बड़ी साइज़ के प्याज, जिनको मैंने बारीक पीसेस में स्लाइस किया हुआ है, और मैं इसमें चमचा मारूंगा ताकि जितने भी कच्चा पानी प्याज का वो सारा ख़त्म हो सके। मैंने प्याज को 2 मिनट तक फ्राई किया और 2 मिनट बाद मैं इसमें डालने वाला हूँ बारीक चॉप किया हुआ लहसन, और यहाँ पर लहसन की क्वांटिटी है 2 टेबल स्पून। एक और बात नोट कर लें कि जो लहसन है आपने इसको चॉप किया हुआ, आपने इसको ग्राइंड ना किया हो, कि जो ग्राइंड किया हुआ लहसन होता है और जो चॉप किया हुआ लहसन होता है इनके जायके में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जैसे ही प्याज से अपना कलर थोड़ा सा चेंज करना स्टार्ट कर दिया तो यहाँ पर मैं इसमें डाल दूंगा 3 पाव के करीब चिकन। अब यहाँ पर आप नोट करेंगे मैंने इसमें चिकन क्यों डाली है, क्योंकि जो काबली पुलाव होता है इसमें बेसिकली यूज़ होता है बीफ या फिर मटन। तो देखिए मैंने इस रेसिपी को जितना हो सका मैंने इसको इजी बनाने की कोशिश की है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डाला है चिकन। और ज़्यादातर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता बीफ को या फिर मटन को पकाने का, तो यहाँ पर उनके लिए काफ़ी आसानी मैंने पैदा कर दी है वो इस तरह कि आप इसमें चिकन को डालेंगे, ना कि बीफ या फिर मटन को। अब यहाँ पर जो गोश्त है वो अपना पानी रिलीज़ करना शुरू कर रहा है, यानी कि जो गोश्त इसमें नेचुरली पानी होता है वो इसको रिलीज़ कर रहा है, और उसका फ़ायदा प्याज को ये मिला है कि प्याज को गलने के लिए और भी टाइम मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं मीडियम आंच के ऊपर इसमें चमचा भी लाने वाला हूँ ताकि जो गोश्त है वो नीचे चिपक ना पाए। इसी के साथ जो हमने स्टार्टिंग में लहसन डाला था उसका फ़ायदा में ये मिलेगा कि जो चिकन है इसमें जो स्मेल होगी वो खत्म हो जाएगी। अब मैं इसमें डालने वाला हूँ 2 टेबल स्पून नमक को। अगर आप मेरी रेसिपी जो है वो रेगुलरली देखते हैं तो फिर आपने नोट किया होगा कि मैं जो नमक होती है इसको स्टार्टिंग में ही डाल देता हूँ। इसका फ़ायदा में ये मिलता है कि जो नमक होता है ये एक एज अ नेचुरल टेंडराइज़र वर्क करता है, क्योंकि जो भी चीज़ होती है जो कि चीज़ को गलाने के लिए इस्तेमाल होती है उसको कहा जाता है टेंडराइज़र। तो यहाँ पर हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं नमक को स्टार्टिंग में डालने के, वो ये मिलते हैं कि सबसे पहले मैं जो गोश्त इसकी वजह से नमक को डालूंगा तो सबसे पहले जो गोश्त होगा वो आसानी से गल जाएगा। इसके बाद जो हमारा गोश्त होगा नमक को पहले डालेंगे जैसे जो इसका जायका होगा वो काफ़ी नमकीन हो जाएगा, जो का गोश्त होगा वो बिल्कुल भी फीका नहीं लगेगा। यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं कि जो गोश्त है इसका रंग चेंज करना शुरू कर दिया है, और यहाँ पर जो कलर है वो कितना खूबसूरती के साथ गोल्डन कलर में आना शुरू हो गया है। अब यहाँ पर मैंने इस स्टेज में इसके अंदर डाल दिए हैं 3 बड़ी साइज़ के टमाटर, और यहाँ पर एक और ट्रिक लेने की, जो टमाटर के मैंने डाली उससे पहले जिसका छिलका है उसको मैंने रिमूव कर दिया। इसका हमें फ़ायदा ये मिलेगा कि जो टमाटर होंगे वो काफ़ी आसानी के साथ गल जाएंगे। अब मैं रखूँगा दूसरे चूल्हे के ऊपर एक और पैन को, और यहाँ पर चलेंगे दूसरे स्टेप के ऊपर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके बगैर जो काबली पुलाव होता है वो काबली पुलाव नहीं खिलाता। अब यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं 3 टेबल स्पून ऑयल के, और 3 टेबल स्पून ऑयल के बाद इसको मैंने थोड़ा सा हीट किया, और हीट करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया 3 टेबल स्पून शुगर। और मैंने यहाँ पर जिसका जायका है इसको मजीद बढ़ाने के लिए क्या किया है कि यहाँ पर मैंने एक और नई टेक्निक इस्तेमाल किया है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि बहुत से लोग आपने देखे होंगे कि जो गाजर को वो पहले डालती हैं उसके बाद चीनी को उसके ऊपर डालती हैं, तो उसका जो जायका होता है वो काफ़ी सिंपल होता है, बेसिक जायका होता है। लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जो ऑयल है ऑयल के अंदर डायरेक्ट चीनी को डालूंगा और मैं इसको कैरामलाइज़ करूँगा, क्योंकि जो कैरामलाइज़ चीनी होती है और जो सिंपल चीनी होती है इसके जायके में ज़मीन और आसमान का डिफरेंस होता है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो गाजर होती है वो अपना पानी रिलीज़ करती है, तो जैसे यहाँ पर गाजर अपना पानी रिलीज़ करेगी और दूसरी तरफ जो कैरामेल होगा, ये दोनों जब आपस में मिक्स होंगे तो फिर एक काफ़ी यूनिक जो टेस्ट होगा वो डेवलप हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक होगी आपके साथ, इससे पहले किसी ने भी शेयर नहीं की होगी। आपने बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर जो कैरामेल होगा उसको बनाना है, और जैसे कि अब यहाँ पर देखिए जो कैरामेल है वो ब्राउन हो गया है, क्योंकि जो कैरामेल होता है ये ब्राउन होने के बाद फ़ौरन से जल जाता है। तो यहाँ पर जैसे कैरामेल ब्राउन होता है आपने फ़ौरन से इसमें डाल देना है गाजर को। मैंने यहाँ पर इस्तेमाल की है 1 पाव कद्दूकश की हुई गाजरें। जैसे आप इसमें गाजर डालेंगे तो फिर आपने चमचे को तेज़ी के साथ हिलाना है ताकि जो गाजर है वो नीचे स्टिक ना हो जाए, और फिर जैसे ही गाजर में पानी रिलीज़ कर देगी तो फिर आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी और आप उसको काफ़ी आसानी के साथ मिक्स कर पाएंगे। इसके बाद मैं इसमें डालने वाला हूँ 200 ग्राम किशमिश को। आप यहाँ पर मज़ीद ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं अगर आप किसी यानी कि स्पेशल ओकेजन पे इसको बना रहे हैं या फिर आप किसी मेहमान को इम्प्रेस करना चाहती हैं, तो फिर आप इसमें और भी ड्राई
फ्रूट डाल सकते हैं, और वो ड्राई फ्रूट है बेसिकली नारियल और बादाम। और इसके बाद मैं इसको तकरीबन 5 मिनट तक ही फ्राई करूंगा और मैं इसको भी चूल्हे से रिमूव कर दूंगा। अब यहाँ पर जो हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया, चलते हैं दोबारा से काबली पुलाव की तरफ, किसका क्या हाल है। अब मैं इसमें डालने वाला हूँ शान के काबली पुलाव मसाले को। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूँ कि आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें सिर्फ शान को इस्तेमाल करें। अगर आपके पास किसी ब्रांड का काबली पुलाव मसाला है तो फिर आप उसको डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें शान का जायका ही पसंद है। और इसी बार मैं इसमें डालने वाला हूँ 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर को, और यही वो सेकंड मसाला है जो मैंने आपको इससे पहले बताया। इसके बाद इसमें और कोई भी मसाला नहीं जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक और ऑप्शनल फीचर भी दे देता हूँ, यानी कि अगर आपको मसाले बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो फिर आप इस तरह गर्म मसाले को भी डाल सकते हैं। लेकिन जब आप गर्म मसाला डालेंगे तो फिर आपको सुर्ख मिर्च को स्किप करना पड़ेगा, यानी कि आपके पास चॉइस होगी। अगर आप गर्म मसाला डालना चाहते हैं तो फिर आपने सुर्ख मिर्च नहीं डाली, और अगर आपने सुर्ख मिर्च डाली है तो फिर आपने गर्म मसाले को नहीं डालना। मसाले डालने के बाद मैं इसमें बिल्कुल छोटा सा गिलास पानी का डाल दूंगा ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से भुन जाएं। अब क्योंकि मैं इसमें जो चावल डालूंगा वो टोटल क्वांटिटी के अंदर 4 गिलास हैं, तो मैं ये इसमें डालूंगा 6 गिलास पानी के। वो 6 गिलास में इसलिए डालूंगा क्योंकि जो चावल हैं वो सीला चावल है। मैंने इसको इसमें डालने से पहले तकरीबन 2 घंटे तक पानी में भिगो के रखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर रेसिपी मैंने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। वो इस तरह कि यहाँ पर जो पानी है, यानी कि जो सिंपल पानी है, मैं इसमें 5 गिलास पानी डालूंगा, और बाकी जो छठा गिलास है पानी का, यानी कि जो 1 गिलास पानी का रह गया है, उसका मैंने क्या किया वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन यहाँ पर आप नोट करें कि जो पानी के गिलास है वो मैंने 5 डाले हैं, हालांकि डाले मैंने 6 थे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने उस 1 गिलास का क्या किया। देखिए यहाँ पर जो मैंने 5 गिलास पानी के डाल दिए, तो 5 गिलास पानी डालने के बाद मैं इसमें डालने वाला हूँ 1 पाव उबले हुए चने। अब देखिए जो उबले हुए चने हैं, इसका जो पानी होता है, यानी कि आपने जिस पानी में उन चनों को उबाला होता है, उस पानी के अंदर न्यूट्रिशन जो होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, यानी कि आपकी जो हेल्थ के लिए बेनिफिट्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पर मैंने जो छठा गिलास है वो पानी के बजाय मैंने जो चने का पानी, जिसमें चने को उबाला था, मैं वो डालने वाला हूँ। और मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ कि जिसकी न्यूट्रिशन होती है, यानी कि इसमें जो आयरन होता है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होता है। और ये स्टेप आपके लिए ऑप्शनल है, यानी कि अगर आपके पास चने का पानी नहीं है तो फिर आप ना डालें, कोई मसला नहीं। लेकिन यहाँ पर इसके जायके को मज़ीद इन्हांस करने के लिए, जिसकी न्यूट्रिशन है इसको बढ़ाने के लिए, मैं इसमें 1 गिलास चने का पानी डालने वाला हूँ। बेसिकली क्या होता है कि जो काबली पुलाव होते हैं इसमें इस्तेमाल की जाते हैं काले चने, जिनको अक्सर अफ़गानी चने भी कहा जाता है, यानी कि काबली चने। लेकिन मैं यहाँ पर वाइट चने इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इसका जायका मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ जो रेसिपी है इसमें थोड़े से चेंजेस भी किए हैं, इसलिए मैं इसमें वाइट चने डालने वाला हूँ। अब मैं इसको ढाँप लूँगा, और जैसे इसमें बॉयल आना शुरू होगा तो बाकी के स्टेप मैं वहाँ से शुरू करूँगा। अब यहाँ पर इसमें बॉयल आ गया तो मैं इसमें डालने वाला हूँ 1 किलो भीगे हुए चावल। और ये सेला चावल है, मैं आपको फिर से बता दूँ कि मैंने इनको 2 घंटे तक भिगोया था। और सेला चावल को 2 घंटे तक भिगोने का एक और फ़ायदा भी होता है, वो ये होता है कि जो उनका साइज़ नहीं बल्कि जिनकी लंबाई होती है वो 2 गुना तक और भी ज़्यादा हो जाती है। अब यहाँ पर मैं डालने वाला हूँ न्याज़बोए के पत्ते, जिसको तुलसी के पत्ते भी कहा जाता है। लेकिन आप नोट करेंगे कि जो अफ़गानी पुलाव है इसके अंदर तो तुलसी के पत्ते इस्तेमाल नहीं होते, तो मैंने यहाँ पर क्यों किए। इसके पीछे 2 रीज़न्स हैं। एक पहला तो ये कि मैं आपको बता दूँ कि मैंने इस रेसिपी के अंदर थोड़ी सी चेंजेस किए हैं, और सेकंड रीज़न ये है कि जब भी आप तुलसी के पत्तों को अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं तो जो आपके खाने की खुशबू होती है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक अच्छी हो जाती है। अब जैसे जो चावल होंगे इनका 90% तो पानी सूख जाएगा और 10% तो पानी बाकी रह जाएगा, तो यहाँ पर आपने चेक करना है कि इसमें नमक पूरी है या फिर नहीं है। और इसके लिए भी आपके लिए मैं एक ट्रिक लिख रहा हूँ कि आपने किस तरह टेस्ट करना है कि जो आपके जो खाना है, यानी कि जो आपकी चावल है, इसमें जो नमक है वो पूरी है या फिर नहीं है। आपने बेसिकली वो पानी लेना है जिसमें चावल होंगे वो उबल रहे होंगे, फिर आपने उस पानी को टेस्ट करना है। अब जैसे आप उसको टेस्ट करेंगे तो आपको 2 किस्म के जायके महसूस हो सकते हैं। पहला ये कि जो चावल होंगे अगर वो को ज़्यादा नमकीन नज़र आते हैं, यानी कि उनका जायका वो एक्स्ट्रा नमकीन है, तो इसका मतलब जो आपके जो चावल है उसमें जो नमक है वो पूरी है। अगर आपको जो जायका होता है वो कम नमकीन नज़र आता है, यानी कि जो टेस्ट करेंगे आप पानी को अगर वो कम नमकीन है, तो इसका मतलब जो आपके जो चावल है उसमें जो नमक है वो कम है। तो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी एक गोल्डन चांस है ये चेक करने का कि जो नमक है वो पूरी है या फिर नहीं है। जब तकरीबन 1 गिलास के बराबर पानी इसमें वापस रह जाए तो फिर आपने क्या करना है कि जो हमने मिक्सचर प्रिपेयर किया था गाजर का मिक्सचर, तो फिर आपने इसमें वो डाल देना है और आपने इसको फैला कर डालना है ताकि जितनी भी साइडें हैं वहाँ पर ये सारा मिक्सचर फैल जाए। अब यहाँ पर आपने इसको दम देना है, और दम देने के लिए भी काफ़ी आसान मेथड आपके लिए मैं लाया हूँ। वो इस तरह है कि आपने सबसे पहले रखना है तवे को फ्लेम के ऊपर, आपने तेज़ आंच के ऊपर इसको गर्म करना है। जैसे ही गर्म हो जाए तो गर्म होने के बाद आपने इसको हल्की आंच पे करके जो कढ़ाई होगी आपने इसको इसके ऊपर रख देना है। इसके बाद आपने इसको 15 मिनट के लिए दम दे देना है, और आपने इसके ऊपर वजन भी रख लेना है ताकि जो साइडों से एयर होगी वो स्केप ना कर पाए। और जैसे ही आप इसको दम दे देंगे तो फिर अपने दम देने के बाद फ़ौरन से जो लीड होगी इसको नहीं खोलना, बल्कि आपने इसको 10 मिनट के बाद खोलना है। और इसके बाद जो आपके चावल होंगे आपके सामने रेडी हो जाएंगे। और माशाल्लाह यहाँ पर आप देखें बिल्कुल एक एक दाना जो है वो चावलों से अलग है। बिल्कुल चावल है वो काफ़ी खिले खिले बने हुए हैं। और मैंने आपको इससे पहले बताया था कि आपने इसमें तुलसी के पत्ते डाले हैं तो उसकी वजह से जिसकी स्मेल है वो काफ़ी अच्छी हो गई है। इस रेसिपी को मैंने आपके साथ इसलिए शेयर किया क्योंकि इसका जो मेथड है वो काफ़ी आसान है, और आपने आज तक जितने भी मेथड्स देखे होंगे वो काफ़ी ऐसे कॉम्प्लेक्स मेथड होंगे कि आपको समझ भी नहीं आए होंगे। तो यहाँ पर मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको जो ये मेथड है आसानी के साथ समझ आ जाए और आप इसको बहुत ही आसानी के साथ बना भी लें। तो फ्रेंड्स मेरी आज की वीडियो ये भी मुकम्मल होती है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आज मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।